नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंदर का स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने एपिसोड नंबर 147 यानी कि 147वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित अपन ने 99 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15-16 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी हो, चाहे रीट मेंस हो, या पशु परिसर हो, या राजस्थान पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी की अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर जो कि पहले नंबर पे आती है दोस्तों। और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्चतम चोटी जो कि गुरु शिखर है। उसके बाद में शेर है, शेर की जो ऊंचाई दोस्तों, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, इसके बाद में आती है दोस्तों दिलवड़ा, दिलवाड़ा की जो ऊंचाई दोस्तों 1442 मीटर है। इसके बाद में दोस्तों जरगा है, जरगा की जो ऊंचाई दोस्तों वो हो जाएगी 1431 मीटर। ठीक है, 1431 मीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 गुरु शिखर, नंबर 2 शेर, नंबर 3 देलवाड़ा और नंबर 4 में जरगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ दोस्तों निम्नलिखित जो भौतिक उप इकाइयाँ दे रखी नीचे, इनमें से किसका एक उप विभाजन है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अलवर की पहाड़ियों से संबंधित नहीं है, ये मेवाड़ चट्टानी प्रदेश नहीं है और मध्य अरावली श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य अरावली श्रेणी से संबंधित है। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ दोस्तों ये टोडगढ़ अजमेर के निकट स्थित है। ठीक है, टोडगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है, जिसके आसपास दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। और मध्य अरावली की जो सर्वोच्चतम जो चोटी है उसका क्या नाम है दोस्तों? मारायाजी। ठीक है, मारायाजी, जिसको अपन टोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 933 मीटर है। मध्य अरावली की सर्वोच्चतम चोटी मारायाजी, फिर टोडगढ़ जिसकी ऊंचाई 933 मीटर। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्चतम चोटी है दोस्तों सीकर के अंतर्गत, जिसका नाम है रघुनाथगढ़। ठीक है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्चतम चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 1055 मीटर। ठीक है, मध्य अरावली की हो गई अपने टोडगढ़ या मारारजी, या फिर अपने दक्षिणी अरावली की अपन बात करें, दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्चतम चोटी वो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली जो पर्वत है दोस्तों इसका विस्तार किस तरफ से, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है दोस्तों गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। और ये अपने राजस्थान में दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में दोस्तों सिरोही में एक गांव पड़ता है खेड़ ब्रह्मा। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से मतलब कि ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और खेतड़ी झुंझुनू से मतलब कि अपने राजस्थान से बाहर निकल जाती है और आगे दिल्ली तक ये दोस्तों फैली हुई है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई की बात करें गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक की इसकी लंबाई है 792 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, 792 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों, राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी? यह है दोस्तों 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। और राजस्थान मतलब कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? 792 किलोमीटर है। और सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला की श्रेणी में आती है अरावली पर्वतमाला। और इसकी जो मतलब कि निर्माण की जो प्रक्रिया दोस्तों किस प्रकार की है? ये दोस्तों फोल्डेड प्रक्रिया से मतलब कि इसका निर्माण हुआ। ठीक है, वलित रूप से। नेक्स्ट देखिए, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो वापस वही सेम सा क्वेश्चन है, शेर हो जाएगा। अरावली का दूसरा मतलब कि उच्चतम शिखर शेर है। और सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? सबसे पहले नंबर पे आता है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद में शेर है, शेर के बाद में दोस्तों अपना दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में दोस्तों अचलगढ़ है। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड मतलब कि जो कथन ए और बी के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। तो अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी दोस्तों निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, सीमित करती है। तो ये बात अपनी सही है दोस्तों।
और अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तर पूर्व की रूप में मतलब कि अवांछनीय रूप से फैली हुई है। ठीक है, तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों। अरावली की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है दोस्तों? अरावली की स्थिति की अपन बात करें तो ये दोस्तों अरावली की स्थिति कुछ इस प्रकार से दक्षिण पूर्व से लेकर नहीं दक्षिण पश्चिम से लेकर ये अपने दक्षिण की दिशा और इसके बाद दोस्तों दक्षिण से ये पश्चिम के बीच में दोस्तों ये निकलती है और आगे अपना उत्तर पूर्व के बीच में दोस्तों आगे दिल्ली की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों खेड़ ब्रह्मा नामक सिरोही से निकलती है और आगे मतलब कि खेतड़ी झुंझुनू से होती हुई दिल्ली की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों अरावली की स्थिति है। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों सिरोही में एक तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनका स्थानीय नाम क्या है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किस नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाकर के नाम से जानते हैं सिरोही के अंतर्गत तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को। ठीक है, इसके अलावा अपन दोस्तों गिरवा की बात करें तो गिरवा क्या चीज़ है? उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं यानी कि मतलब कि एक तिरछी पहाड़ियाँ तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जिसको अपन उदयपुर के चारों ओर है ये, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गिरवा के नाम से। ठीक है, और भोरट की अपन बात करें तो दोस्तों भोरट एक तो अपना उदयपुर का गोगुंदा और एक राजसमंद का जो मतलब कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है वो कौन सा क्या कहलाता है? भोरट का पठार कहलाता है। ठीक है, और थली की अपन बात करें दोस्तों, थली जो क्षेत्र है ये बीकानेर और मतलब कि शेखावटी का क्षेत्र है, या फिर नागौर की अपन बात करें तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा थली कहलाता है। ठीक है, जो मैदानी प्रदेश है थली कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो वर्तमान में जो अरावली पर्वत है दोस्तों विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है? तो ये दोस्तों वलित पर्वतों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, वलित पर्वतों के रूप में विद्यमान है। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेंज करना अपन को। वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों ये मतलब कि इसका निर्माण किस रूप में हुआ? वलित पर्वतों के रूप में तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ, लेकिन दोस्तों ये किस रूप में विद्यमान है? तो ये दोस्तों अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ये दोस्तों वलित के रूप में तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, यानी कि फोल्डेड रूप में इनका निर्माण हुआ था, लेकिन अवशिष्ट पर्वतों के रूप में दोस्तों ये अभी वर्तमान में विद्यमान है। ठीक है, और अपन इसकी और बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत दो ग्रुप्स हैं, एक तो अपना दिल्ली सुपर ग्रुप्स है जिसमें दोस्तों चट्टानें पाई जाती है क्वार्टजाइट नाम की चट्टानें। ठीक है, दिल्ली सुपर ग्रुप्स में दोस्तों क्वार्टजाइट नामक चट्टानें पाई जाती है, और एक अरावली सुपर ग्रुप्स है, अरावली सुपर ग्रुप्स जिसमें 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। निस, एक तो निस नाम की चट्टानें पाई जाती है, एक सिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, सिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है, और इसके अलावा दोस्तों एक और है जिसका नाम है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। दिल्ली अपना अरावली जो पर्वतमाला है इसमें दोस्तों 2 प्रकार के ग्रुप्स है, एक तो दिल्ली ग्रुप्स जिसमें क्वार्टजाइट नामक चट्टानें पाई जाती है, एक अरावली सुपर ग्रुप जिसमें निस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है। तो दोस्तों रचना विधि के आधार पर अरावली की जो पर्वतमाला दोस्तों किस प्रकार की है? ये दोस्तों मोड़दार प्रक्रिया, यानी कि एक मतलब कि वलित रूप से इसका निर्माण हुआ अरावली का, और बाकी दोस्तों एक अवशिष्ट के रूप में अभी वर्तमान में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थितियों में संकट से झेल रहा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र है जो कि अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तरी अरावली का जो क्षेत्र है, यानी कि शेखावटी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा दोस्तों जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों जो पारिस्थितिक रूप से मतलब कि एक संकट झेल रहा है अरावली का क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान का भू क्षेत्र है उसमें अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का भू क्षेत्र की बात की गई। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 792 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के भू क्षेत्र में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 550 किलोमीटर।
और अपने राजस्थान में टोटल मतलब कि अरावली के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 13 ज़िले आते हैं। वो 13 ज़िलों के नाम कौन कौन से दोस्तों? उदयपुर है, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर। ये 13 ज़िले हैं जो कि दोस्तों अरावली के अंतर्गत आते हैं। गुजरात के पालनपुर से अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है और दिल्ली तक मतलब कि इसकी सीमा है और टोटल लंबाई 792 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो दोस्तों ये सिरोही से मतलब कि प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में दोस्तों झुंझुनू से निकलती हुई दिल्ली में चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, कथन स्पष्ट यानी कि ए और कथन कारण देर का आर। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। अरावली की पूर्वी ढालू पर पश्चिमी ढालू की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। तो अरावली जो पर्वतमाला दोस्तों, इसकी जो पूर्वी ढालू पर पश्चिमी ढालू की अपेक्षा वनस्पति सघन है। ठीक है, यानी कि मतलब जो अरावली पर्वतमाला ये अपनी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसकी अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों मतलब कि वनस्पति सघन रूप से पाई गई है। ठीक है, वनस्पति। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। ठीक है, तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक सघन जो मतलब कि वनस्पति पाई जाती है, इसका कारण क्या है? यहाँ पे दोस्तों तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। ठीक है, ये जो मतलब कि पूर्वी जो मतलब कि ढलान है, ये मतलब कि एक ढलान कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से एक सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ए का कारण है दोस्तों आर स्पष्ट रूप से कर रखा है। ठीक है, दोनों कथन सही है। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही। ठीक है, बी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो अंतर पर्वतीय मैदान की बात करें दोस्तों, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अंतर पर्वतीय मैदान कौन कौन से है? तो बियावर है, पिसांगन है, अजमेर है। ठीक है, लेकिन कपासन है जो कि दोस्तों ये अंतर पर्वतीय मैदान में नहीं आता। अंतर पर्वतीय मैदान की बात करें दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच में दोस्तों, ये जैसे दो पहाड़ है तो इनके बीच में जो ये जगह रहेगी दोस्तों, ये मैदान कहलाता है अंतर पर्वतीय मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बियावर में ऐसी स्थिति है, पेशांगन में भी है, लेकिन अजमेर में भी है, लेकिन कपासन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपासन, जो कि अंतर पर्वतीय मैदान में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कथन है, इन पे विचार करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम है, तो ये बात अपनी सत्य है दोस्तों। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, तो अरावली जो प्रदेश है दोस्तों धात्विक खनिजों से संपन्न है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला। बाकी अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, तो ये बात भी अपनी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन अपना सही है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन अपना सही है, बीच वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अरावली जो प्रदेश है दोस्तों धात्विक प्रदेश से मतलब कि संपन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरावली पर्वत के संबंध में दोस्तों गलत तथ्य की पहचान करें। तो यहाँ पे दोस्तों गलत तथ्य की पहचान करते हैं। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो ये बात अपनी सही है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 820 किलोमीटर है, तो इसकी कुल लंबाई दोस्तों 792 किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 550 किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका अक्षांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो इसका जो सर्वाधिक जो अक्षांश विस्तार है वो कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राज्य में, तो ये बात अपनी सही है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, तो ये बात भी अपनी सही है। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति पाई जाती है दोस्तों, किस प्रकार की है? तो सेंदड़ा स्टेशन दोस्तों कहाँ पे? पाली के अंतर्गत है। सेंदड़ा स्टेशन पाली में, जिसके पास में जो चट्टाने दोस्तों इनकी आकृति किस प्रकार की है? तो यहाँ पे इनकी आकृति की बात करें दोस्तों, आकृति है ये सर्पिलाकार। ठीक है, स्पाइरल रूप से मतलब कि इनकी आकृति है, जो कि दोस्तों सेंदड़ा स्टेशन कहाँ पे? पाली के अंतर्गत है। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान का राष्ट्रीय भू स्मारक भी मतलब कि बनाया गया है 1977 में सेंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास में। ठीक है, और यहाँ पे सर्पिलाकार की चट्टानें पाई जाती है। और ये चट्टानें दोस्तों किस प्रकार की? दोस्तों ग्रेनाइट प्रकार की है। ठीक है, जो सर्पिलाकार चट्टानें हैं वो दोस्तों कौन से पत्थर की है? ग्रेनाइट पत्थर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है?
तो राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं दोस्तों, इनका जो आधारभूत जो वर्णन किया गया दोस्तों, आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? A.M. हेरोन के द्वारा। A.M. हेरोन के द्वारा दोस्तों 1936 से लेकर 1952 के बीच में दोस्तों प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया A.M. हेरोन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।